खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जिस बुलिश वेव काउंट को फॉलो कर रहे हैं उसमें 3 वेव्स आ चुकी हैं और तीसरी वेव नियर टू कंप्लीशन थी। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और हमने इसका टारगेट सेट किया था 2764 और ये गई है तकरीबन 2766, $2 ऊपर। तकरीबन 100% टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ये वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो एक पुल बैक आएगा और उसका आपको सपोर्ट जोन दिया था, जो इसके साथ साथ चेंज होना था। इसको हम चेंज कर देते हैं। ये आ गया 66 पर। तो सपोर्ट जोन बनता है जी, आइडियल था 2754, मिनिमम था 2758 और मैक्सिमम था 2750। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2745 तक चला गया, वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल हो गया, तो ये बुलिश वेव काउंट इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी तक हमारा वेव काउंट वैलिड है और हम तकरीबन अपने प्लान के मुताबिक मूव कर रहे हैं। 4 वेव्स हमारे पास आ चुकी हैं, 5वीं का इंतज़ार है। अब हम इसको, इस स्पोर्ट जोन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये भी आपको समझाने के लिए मैंने किया था, ये भी मौजूद रहे, क्योंकि समटाइम्स वेव बी या वेव 2 करेक्शन में बहुत शॉर्ट होती है, आप उसको नहीं वो कर सकते। और आज वोलेटिलिटी का दिन है, आपको बताया था। आज ये वाली न्यूज़ है, अभी आपसे 4-5 घंटे बाद फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। प्रीवियस और फोरकास्ट सेम है, एक्चुअल मेरे हिसाब से रेट कट आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्पीच में बताया था, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इस वक्त हमारे पास ये जो 1 आवर है ना, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये हाई वोलेटिलिटी है। इसमें पहले इंटरेस्ट रेट अनाउंस होना है और उसके बाद जेरोम पावल की स्पीच है। तो उसके बाद मार्केट कोई सिचुएशन की तरफ जाएगी। हमारे पास 3 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वेव 4 का टारगेट, वेव 5 का टारगेट निकाल लेते हैं। इसका तरीका ये होता है कि लेंथ ऑफ वेव 1 to 3 हम लेंगे और इसको ऐड कर देंगे वेव 4 की डेप्थ तक। तो अभी तक चूंकि हमारे पास यहीं तक आई है प्राइस, इससे नीचे नहीं गई, तो हमारे पास फिलहाल वेव 4 यहाँ तक है। हालांकि इसके पास 2 पॉइंट्स का मार्जिन था, लेकिन ये लगता है कि रिजेक्ट हो गई है यहाँ से। तो इस वक्त हमारे पास जो मिनिमम टारगेट है इन पहली 5 वेव्स का, वो 2774 है। और इन केस ऑफ एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो वोलेटिलिटी है उसकी वजह से शायद ये ओवरशूट कर जाए, तो ये 2787 तक चली जाएगी। और यही हमारा वेव 5 का टारगेट था। वेव 5 वाइट वाली, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो आसानी होगी समझने में। ये वाली जो वेव 5 है, इसका मिनिमम टारगेट ये बनता है 2789, जो डबल टॉप रिवर्सल के आसपास बनेगा। वरना इसको आइडियली ये 1-2 सेटअप करके फिर 3-4-5 करना चाहिए, तो ये जाकर उस टारगेट को हिट करेगा। तो अब आप यूं समझ लें कि ये हमारे पास ब्रश आ गया। ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और ये वेव 5, या ऊपर चली गई तो वेव 5 यहाँ तक आएगी। जब ये पहली 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम ये ए, बी और सी का पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स बहुत बुलिश मार्केट में अगर रेट कट हो गया, हालांकि फोरकास्ट में नहीं है, फोरकास्ट में वो कह रहे हैं कि वो सेम रेट ही रखने वाले हैं। प्रीवियस भी 4.5 था और फोरकास्ट भी 4.5 की है। एक्चुअल भी अगर 4.5 आ जाता है तो फिर वोलेटिलिटी नहीं होगी, बल्कि फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि ये अपना मिनिमम टारगेट हिट करके नीचे की तरफ वापसी का सफ़र इख्तियार करेगा। और हमारे पास इनवैलिडेशन पॉइंट है इस वक्त, जो हमारा प्रीवियस लो था 2730। जैसे ही प्राइस 2730 क्रॉस करेगी, इसको आप यहाँ पे सेट कर लें कि ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट है। उप्स, तो पॉइंट ऊपर चला गया ये। हाँ, ये
ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। जैसे ही प्राइस इस टारगेट को हिट करके अगर इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट नहीं पकड़ती और 100% रिट्रेस हो जाती है, मतलब 2730 तक, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी वेव 5 थी, जिसको हम 2850 के पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और ये तकरीबन 200-250 पॉइंट्स की मूवमेंट है जो कंक्लूड हो जाएगी, और हम वापस की तरफ करेक्शन लेंगे। उसका फिर सपोर्ट जोन हम डिफाइन करेंगे यहाँ से। दो सपोर्ट जोन बनेंगे उसके। पहला होगा इन 5 वेव्स का, ये जो वाइट वेव काउंट है, 1 2 3 4 5। सपोज कर लें कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है डबल टॉप रिवर्सल पे, तो हम जब इसका सपोर्ट जोन लेंगे 2790 तक, तो ये हमारे पास इसका सपोर्ट जोन आएगा 2684, 2660, 2626। ये वो एरिया होगा जो इस पूरे इम्पल्स तो नहीं है, जो इस पूरी डायगोनल रैली को, अपसाइड जो रैली थी, उसको यहाँ पे आके करेक्ट करेगा, और यहीं पे ही हमारी ट्रेंड लाइन है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड नहीं होता तो फिर डीप करेक्शन को एक्सपेक्ट करें, जो 2480 या 2330 तक जा रही थी। तब तक हमारा फोकस ऊपर तक है, जब तक हमारा प्रॉपर 5 वेव्स डाउन और 3 वेव्स अप का पुल बैक नहीं आता। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ सिखाई है कि अगर हमारे पास करेक्शन 3 वेव्स में आती है, जैसे ये क्लियर 3 वेव्स हैं, ए बी सी, तो इसको हम अपने पास करेक्शन लेंगे और हम फोकस करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। जब हमारे पास 5 वेव्स डाउन आ जाएगा, इस तरह का सेटअप, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद ए बी सी, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया सेल एंट्री के लिए होगा, और इसके बाद एक इम्पल्स आएगा वेव 3 का या वेव सी का। वो पहला सिग्नल होगा ट्रेंड रिवर्सल का। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा सपोर्ट जोन पकड़ता है। ओके, हम डायगोनल में मूव कर रहे हैं। हमारे पास, इसको समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कहता कि हमने कहाँ तक आना है। अगर ये यहाँ से चला जाता है तो ये हम एक ए बी सी, हम एक लार्ज डायगोनल में होंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। टारगेट्स तो आपने देख लिए हैं, इसको भी रिमूव कर दो। पिछले वाला रिमूव नहीं करना था, वो तो हमारा मेन है। ये जो अभी हमने बनाया है छोटे वाला, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला। तो हम चूंकि डायगोनल में मूव कर रहे हैं, और डायगोनल मैंने आपको बताया था कि 3 वेव होती है, तो ये जो फर्स्ट ए बी सी है ना, ए बी और सी, ये ए बी सी बेसिकली वेव ए बनाएगी। उसके बाद फिर हम ए बी सी में नीचे आएंगे, वेव बी बनेगी। ठीक है, तो उसका जो स्पोर्ट जोन है, वो इस स्पोर्ट जोन से डिफरेंट होगा जो अभी आपको मैंने पहले दिया है। उसमें हम वेव सी को एक्सटेंशन ले रहे हैं, और इस पूरी वेव को वेव 1 ले रहे हैं, फिर वेव 2 ले रहे हैं, फिर 3 4 5। अगर हम ए बी सी हमारी कंप्लीट हो जाती है इधर ही, तो फिर हम जो स्पोर्ट जोन लेंगे वो बनेगा, फिर वो हम लेंगे जो हमारा आखिरी लो था 2535, 2535 पे, और जो उसका मैक्सिमम, फर्ज कर लें, अभी तो हम सपोज कर रहे हैं सारी चीज़ें, फर्ज कर लें कि मैक्सिमम 2789 है या 90 है, तो फिर हमारी जो सपोर्ट है वो नीचे चली, इस ट्रेंड लाइन से नीचे चली जाएगी 2580, जहाँ से ये वेव 1 स्टार्ट हुई थी ना, ये तकरीबन वहाँ तक फिर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है आए, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़ ले, 50% रिट्रेस है, और इतनी ही कम अज़ कम हमें चाहिए होती है। ये आइडियल होता है गोल्डन रेशियो, और ये मैक्सिमम होता है। तो इस वक्त तो मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है, उसकी वजह वही है कि न्यूज़ का वेट हो रहा है। जैसे ही न्यूज़ आएगी, मार्केट में हलचल मचेगी। मैंने कहा न्यूज़ आने से पहले आपको एक क्विक अपडेट दे दूं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे पास 3 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी में हम मौजूद हैं।
5वीं का इंतज़ार है और उसके बाद करेक्शन का इंतज़ार है। 5वीं एक्सटेंड हो जाती है, यहीं से ऊपर या हो सकता है एक छोटी-सी वेव 2 बनाए, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आए ही ना, ये एरिया मिस कर दे। मतलब आप कह लीजिए कि ये 50 तक आए, इसी या यहीं तक आके वापस चला जाए, 60 से वापस चला जाए ऊपर, पॉसिबल है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि न्यूज़ क्या आई है। अगर नॉर्मल न्यूज़ आई तो फिर हम वो ABC एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी करेक्शन आनी चाहिए। और फोरकास्ट के मुताबिक अगर आ गया नो चेंज, यानी प्रीवियस भी 4.5 है, फोरकास्ट भी 4.5 है, एक्चुअल भी 4.5 आ गया, तो फिर ये इस चांस बढ़ जाएगा इसके नीचे जाने का। फिर हाईली लाइकली सिनेरियो ये होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड की प्राइस डिक्लाइन करेगी। तो इस तरह आप लोग अपने चार्ट्स को लेबल कर लें। और ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, नीचे की तरफ ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, ऊपर की तरफ तो ये वेव कंक्लूड होने वाली है जहां भी हो जाए। तो उसके बाद हम वेट करेंगे। वैसे अभी तक ये जो हमारा टारगेट एरिया है ये इंटैक्ट है। इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि प्राइस अब आगे की तरफ आ गई है। और अपना फिब लेवल भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये है, ठीक हो गया जी। इसको, हाँ, ये इसको बाकी भी आगे जाएंगी, वेव सी भी आगे जाएगी और ये वेव 5 भी आगे जाएगी। और ये बड़ी वाली वेव भी आगे जाएगी। ये सिचुएशन है, इसको आप अपने पास लगा लें। और बस आज के लिए इतना ही है फ़िलहाल। इस न्यूज़ का इंतज़ार करें, इस न्यूज़ के बाद ही मार्केट कोई डायरेक्शन लेगी, उसके मुताबिक फिर ट्रेड्स ली जाएंगी।